हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने परिवार देव जी के ट्रिक्स पर। और हम लोग पढ़ने वाले हैं जीवन परिचय, जो कि वासुदेव शरण अग्रवाल परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही बेहतर तरीके से यहाँ पर जीवन परिचय यहाँ पर आप लोग कवर कर पाएंगे। यहाँ पर देखिए, पूरे नंबर आपको छापना है, पूरे नंबर आपको लेना है, तो आप संक्षिप्त परिचय आप लोग जरूर दीजिएगा। और यही सारणी को देखकर ही जो आपका एग्जामिनर होगा पूरे के पूरे नंबर आपको दे देगा। तो जिस प्रकार से हमने समझाया है, जिस प्रकार से हमने यहाँ पर बताया है, उस प्रकार से आप लिखते हैं तो नंबर तो मिल रहे हैं। यहाँ पर आप सबसे पहले डालेंगे संक्षिप्त परिचय। संक्षिप्त परिचय में आप देखेंगे कि यहाँ पर इनका जो जन्म है वो कब हुआ, तो 7 अगस्त 1904 ईस्वी को हुआ था इनका जन्म। किसका? वासुदेव शरण अग्रवाल का। जन्म स्थान की बात करते हैं तो जन्म स्थली क्रांति नगरी, जो कि आपका मेरठ है ना, उत्तर प्रदेश। मेरठ को क्रांति नगरी कहते हैं। वो खेल का सामान जो मिलता है वो मेरठ में ही मिलता है। उपाधि की बात करते हैं तो इनको उपाधियां मिले हैं, देख सकते हैं, पीएचडी की उपाधि है, डीलिट की भी उपाधि मिली है। भाषा की बात करते हैं तो विषय अनुकूल, प्रौढ़ और परिमार्जित खड़ी बोली है। यहाँ पर देखिए, शैली की बात करते हैं तो शैली कैसी है? विचारात्मक शैली है। गर्व कह सकते हैं, गवेषणात्मक और व्याख्यात्मक क्या है इनकी शैली है। मृत्यु की बात करते हैं तो 27 जुलाई 1967 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो जाती है। तो याद रखिएगा, जन्म तो आपको बिल्कुल से रट ही लेना है, 7 अगस्त 1904। और जन्म स्थान कहाँ पर? मेरठ, जो कि उत्तर प्रदेश में है। और मृत्यु की बात करते हैं तो 27 जुलाई 1967 ईस्वी को इनकी मृत्यु होती है। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपसे दिया गया है रचनाएं। देखो, वीडियो अच्छा लगा करे तो आप लोग लाइक जरूर करिएगा। बाकी हमारे पढ़ाने के जो तरीके हैं और कह सकते हैं जो हमने यहाँ पर लिया है वो आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल महत्वपूर्ण है। अच्छा भी लगेगा, समझ में भी आएगा। अपना भी लाइक शेयर सपोर्ट पूरी तरीके से करिएगा। और भी हमने यहाँ पर कह सकते हैं जो निबंध हैं या आपके जीवन परिचय हैं, जो भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है वो सब आपके प्लेलिस्ट में आपको बनाया है। जो भी आपको पढ़ना है, जिसके बारे में पढ़ना है, वो भी आप प्लेलिस्ट में देखिए। और जो आपकी हिंदी साहित्य है, जो आपकी कह सकते हैं हिंदी साहित्य, वो भी आपकी प्लेलिस्ट में उसी जीवन परिचय वाले में अपडेट कर दी गई है। तो जो हिंदी साहित्य उसको भी बहुत अच्छी तरीके से आपको कोई बुक में नहीं मिलेगा जो हमने आपको पढ़ाया है। ठीक है। देखो, रचनाएं की बात करते हैं तो पृथ्वी पुत्र, भारत की एकता, कल्प वृक्ष, मातृभूमि, वागधारा। यहाँ पर देखिए जिनके क्या है रचनाएं हैं, जिनमें से एक दो रचनाएं बिल्कुल आपको नोट कर लेना है कि भारत की एकता हो गया, कल्प वृक्ष हो गया, वागधारा बिल्कुल नोट करना है। इसके बाद यहाँ पर देखिए प्रसिद्धि की बात करते हैं तो ये जो प्रसिद्ध रहे हैं किसके लिए? निबंधकार के रूप में, टीकाकार, साहित्यिक ग्रंथों के कुशल संपादक आपके रहे हैं। अब स्टार्ट करते हैं जीवन परिचय से। तो जीवन परिचय यहाँ पर देखिए कि आप लोग लाल पेन का यूज मत करिए, पहले हमने बता दिया है, क्योंकि जब आप कॉपी में लिख रहे होते हैं तो लाल पेन आपको नहीं लिखना है। ब्लू पेन और आपका कह सकते हैं काला पेन ही प्रयोग करना है। आप ब्लू पेन से लिख रहे होते हैं तो जो हमने यहाँ पर रेड किया है उसको आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर काले से कर सकते हैं, है ना। इस बात को याद रखना है। वो तो हमको अट्रैक्टिव दिखाने के लिए, या कह सकते हैं जब पढ़ा रहे होते हैं तो वो चीज पर फोकस करने के लिए सफेद पन्ने में आपको इसी प्रकार से दिखता है, इसलिए है। ठीक है। बाकी आपको जो प्रयोग करना है वो नीले पेन का और काले पेन का ही प्रयोग करना है। जीवन परिचय की बात करते हैं तो डॉक्टर अग्रवाल का जो जन्म है वो कब हुआ था? यहाँ से देख सकते हैं कि इनका जन्म है 1904 ईस्वी में मेरठ जनपद के खेड़ा ग्राम में हुआ था। कहाँ पर? मेरठ जो जनपद है वहां पर एक ग्राम पड़ता है, खेड़ा ग्राम। इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे। ठीक है। इनके माता पिता जो रहते थे लखनऊ में, अतः इनका जो बचपन है वो भी लखनऊ में व्यतीत हुआ। जब माता पिता रह रहे हैं लखनऊ में भाई, तो ये भी इनका बचपन भी वहां पर व्यतीत होगा। यहीं पर इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई। कहाँ पर? लखनऊ में। इन्होंने काशी विश्वविद्यालय से क्या किया? एमए। और लखनऊ विश्वविद्यालय से पाणिनकालीन भारत, क्या पाणिनकालीन भारत नामक शोध प्रबंध पर डीलिट की उपाधि भी यहाँ पर प्राप्त कर लिया, है ना। यहाँ पर देखिए डॉक्टर अग्रवाल ने पाली, संस्कृत, अंग्रेजी भाषा, है ना, भारतीय संस्कृति और पुरातत्व का गहन अध्ययन करके उच्च कोटि के विद्वान हो गए, है ना। इसके बाद काशी विश्वविद्यालय में पुरातत्व और प्राचीन विभाग के क्या हो गए? अध्यक्ष बन गए। देखो, वहीं से पढ़े और वहीं पर देखिए क्या हुआ कि ये जो काशी विश्वविद्यालय है यहाँ के पुरातत्व जो विभाग है ना, एवं प्राचीन इतिहास विभाग के क्या हो गए? अध्यक्ष हो गए। बाद में क्या हुए? आचार्य पद को भी सुशोभित किया। भारतीय संस्कृत और पुरातत्व का यह महान पंडित
साहित्यकार सन 1967 ईस्वी में परलोक सिधार गए। बहुत आईएमपी है, इनके क्वेश्चन बनते भी हैं। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, साहित्यिक परिचय में। साहित्यिक परिचय में आप देख पाएंगे कि डॉक्टर अग्रवाल जो थे वो लखनऊ और मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय में निरीक्षक, केंद्रीय पुरातत्व विभाग के संचालक और राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के अध्यक्ष रहे हैं। आप देख सकते हैं लखनऊ, मथुरा, है ना, जो आपका राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली है, इसके भी अध्यक्ष रहे हैं। कुछ काल तक ये काशी विश्वविद्यालयों में, है ना, एंड्रोलॉजी विभाग के भी अध्यक्ष रहे हैं। जो पुरातत्व होता है उसको बोलते हैं विभाग, उसके अंतर्गत पर रिसर्च होता है, खोज होता है, उसे कहते हैं एंड्रोलॉजी। डॉक्टर अग्रवाल ने मुख्य रूप से पुरातत्व को ही अपना विषय बनाया। जो पुरानी चीज खोजी जाती हैं, खुदाई हो रही होती हैं, है ना, उन्हीं को कह रहे हैं, पुरातत्व को ही अपना विषय बनाया। उन्होंने प्रागैतिहासिक, वैदिक और पौराणिक साहित्य के मर्म का यहाँ पर उद्घाटन किया और अपनी रचनाओं में संस्कृत व प्राचीन भारतीय इतिहास का प्रामाणिक रूप प्रस्तुत किया। वे अनुसंधाता, निबंधकार, संवादक के रूप में भी प्रतिष्ठित रहे हैं। जायसी के पद्मावत पर इनका जो टीका है, याद रखिए, जायसी की पद्मावत पर इनकी टीका सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। इन्होंने बाणभट्ट के हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन भी प्रस्तुत किया है। जो हर्षवर्धन बाणभट्ट है, इनकी रचना है हर्षचरित, तो इसका क्या किया है, सांस्कृतिक अध्ययन भी प्रस्तुत किया। और प्राचीन महापुरुषों जैसे श्री कृष्ण, वाल्मीकि, मनु आदि का भी आधुनिक दृष्टि से बुद्धि संबद्ध चरित्र प्रस्तुत किया। हिंदी साहित्य के इतिहास में अपनी मौलिकता, विचारशीलता और बुद्धिमत्ता के लिए ये आपकी स्मरणीय रहेंगे। इसके बाद इनकी आती हैं कृतियां। देखो, जैसे हमने यहाँ पर हिंदी साहित्य में आपको पढ़ाया कि साहित्यिक परिचय, साहित्यिक परिचय में 2-4 पॉइंट आपको याद हो गया तो ऑटोमेटिक आप लोग लिख लोगे। कॉपी को खाली मत छोड़िएगा, कोई भी क्वेश्चन आए और या ना आए, याद रखना उसको खाली मत छोड़ना, क्योंकि जब एग्जामिनर होता है ना, ये समझिएगा कि 80% एग्जामिनर ऐसे होते हैं वो जो पैसे के लिए कॉपी चेक करते हैं, फटाफट मारेंगे। अगर आपने अच्छी राइटिंग किया है, कॉपी भरा है, तो बस आप समझो पास हो गए। ये समझ लीजिए आप कुछ भी ना पढ़े और कॉपी भर के आते हैं, भरने में भी तो दिमाग चाहिए कि नहीं चाहिए भैया, है ना। तो इसलिए कॉपी को आपको खाली छोड़ के नहीं आना है। यहाँ पर हेडिंग डालना है कृतियां। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने निबंध, शोध एवं संपादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया। इनकी प्रमुख रचनाओं का विवरण की बात करते हैं तो देखिए, निबंध संग्रह में देखा जाए तो पृथ्वी पुत्र इनका निबंध संग्रह है, कल्पलता है, कला और संस्कृति है। मोस्ट इंपोर्टेंट ये रचनाएं है, एग्जाम में पूछी जाती हैं, ये बिल्कुल आईएमपी रचनाएं है। कल्प वृक्ष, भारत की एकता, मातृभूमि, पुत्र एवं पृथ्विया, है ना, वागधारा आदि प्रसिद्ध निबंध संग्रह है। देखिए, शोध प्रबंध की बात करते हैं तो पाणिनिकालीन जो भारतवर्ष है। आलोचनात्मक ग्रंथ की बात करते हैं तो आलोचनात्मक जो ग्रंथ आपके इनके हैं वो पद्मावत की संजीवनी व्याख्या और हर्षचरित का जो सांस्कृतिक अध्ययन किया, ये आलोचनात्मक ग्रंथ है। वहीं पर देखा जाए संपादन की अगर बात करते हैं तो पाली, प्राकृत और संस्कृत के एकाधिक ग्रंथों का यहाँ पर संपादन भी यहाँ पर किया है। लास्ट में आपको यही लिखना है जो आपका साहित्य में स्थान है कि भारतीय संस्कृति और पुरातत्व के विद्वान डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल का जो निबंध साहित्य अत्यधिक समृद्ध है। पुरातत्व और अनुसंधान के क्षेत्र में उनकी समता कोई नहीं कर सकता है, अर्थात जो पुरातत्व विभाग है, पुरातत्व अनुसंधान है, इनकी तुलना और कोई नहीं कर सकता है। विचार प्रधान निबंधों के क्षेत्र में तो इनका योगदान सर्वथा अविस्मरणीय रहेगा। निश्चय हिंदी साहित्य में इनका स्थान भी क्या है, मूर्धन्य स्थान है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपने यहाँ पर कह सकते हैं कि इनका जो जीवन परिचय है आपने पढ़ा। हमने यहाँ पर बताया कि जो भाषा में हमने लिखा है जरूरी नहीं होता है कि आप इसी भाषा में ही लिखें जाके, लेकिन जो पॉइंट आपको लिखना है वो पॉइंट जरूर इसी प्रकार से, जैसे ये पॉइंट आपको लिखा है, ये पॉइंट इसी प्रकार से होने चाहिए, तो आपकी कॉपी में सुंदरता आएगा और टीचर आपको देख कर ही नंबर दे देगा, है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई कोई पॉइंट आपके हाईलाइट किए गए होते हैं, एग्जामिनर की इस प्रकार से करेंगे तो और अच्छा होगा, है ना। बाकी हमने कहा है कि कॉपी भरेंगे, है ना, लेकिन उसी से रिलेटेड आपको भरना है। जब हम इतना पढ़ा देंगे तो उसका आधा तो आपको याद ही हो जाएगा, इसलिए थोड़े से गद्यांश हमारे क्या जो हमारी जीवन परिचय है वो थोड़े से बड़े होते हैं, है ना। लेकिन जब आप 50 अक्षर पढ़ेंगे तभी तो आप 25 लिख पाएंगे, लेकिन अगर हम 4 ही अक्षर पढ़ाएंगे तो आप 4 ही अक्षर उत्तर रट्टा मारोगे और उसमें भी अगर न याद रहा तो फिर क्या करोगे,
इसलिए हम जितना पढ़ा देते हैं उसको नोट कर लीजिएगा। छोटे एग्जाम से लेके बड़े एग्जाम तक आप लोग पहुंचते जाएंगे और इसके छोड़ के और कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, वीडियो कैसा लगा आप लोग बताइएगा, किस एग्जाम के लिए भी आप लोग देख रहे हैं ये भी बताइएगा। साथ में और कौन सा वीडियो लाया जाए, है ना, अपने भी जो विचार है वो भी प्रस्तुत किएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा। प्लेलिस्ट बनी है जिसमें से आपकी हिंदी साहित्य, क्योंकि बच्चे कमेंट आया था हिंदी साहित्य जो आपकी कह सकते हैं कि जो काल है उन सब कालों का, है ना, वो हमने सब कुछ बना दिया है, प्लेलिस्ट में आप लोग दे सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।